एक ऐसा मरीज़ आया जिसने मुझे आकर बताया कि मुझे मैदे में दर्द है, वाजाउल मैदा की शिकायत है, खफकान कल्ब है, दिल घबराता है। आखिर में ये इसमें इख्तिलाज कल्ब होता है और मरीज़ को घबराना ही उसे कहता है। सदा है यानी सर में दर्द होता है बहुत, जूल बकर है, भूख भी नहीं लगती। इसी तरह हेपाटाइटिस सी का अर्जा भी मुझे है। तो बंदा ने उसकी नब्ज़ देखी तो नब्ज़ उसी तरह उसकी 3 उंगलियों तक थी और सुलभ थी, मुशर्रफ थी और सरी थी। ऐसी नब्ज़ जो उज़लाती गुदी नब्ज़ होती। लेकिन याद रखें, बाज़ औक़ात उज़लाती गुदी नब्ज़ तवील भी हो जाती है। तवील होने के बावजूद बाकी चीज़ें सारी उज़लाती उसमें पाई जाती हैं, यानी उसमें सलाबत भी होती है, उसमें सूरत भी होती है, उसमें शरफ भी होता है और वो कभी भी होती है। तो ऐसी नब्ज़ अगर तवील भी है, 4 उंगलियों से भी आगे क्रॉस कर रही है, तो आप इसे उज़लाती गुद्दी ही कहेंगे। बाज़ औक़ात उज़लात का तल्लुक़ जब गुदत से हो जाता है, उज़लाती गुद्दी नब्ज़ में भी तलावत जो है तवालत आ जाती है। इससे जो है आपने टेंशन नहीं लेनी, इसमें तशख़ीस करते वक़्त शकूक व शुबहात का शिकार नहीं होना। तो जब उसकी नब्ज़ जो उज़लाती गुद्दी थी, इसमें हेपाटाइटिस भी है। हेपाटाइटिस अमूमन गुद्दी उज़लाती तहरीक में हुआ करता है। बाज़ औक़ात उज़लाती गुद्दी जब गुद्दी उज़लाती में नहीं बदल सकती और खून में सफ़रा की पैदाइश भी इसमें शुरू हो चुकी होती है सफ़रा की, तो सफ़रा के आने की वजह से बाज़ औक़ात कुछ केस ऐसे भी देखे गए हैं जो उज़लाती गुद्दी होती हैं हेपाटाइटिस के 10% ज़्यादा से ज़्यादा, बाकी 90% जो है वो गुद्दी उज़लाती तहरीक ही में हेपाटाइटिस जो है वो पाया जाता है। तो ये अलामात थी। नब्ज़ मैंने देखी तो उज़लाती गुद्दी थी। अब नाज़रीन उसका इलाज मैंने क्या किया, उसको गुद्दी उज़लाती मलयन निसफ़ चमची दिन में 3 बार और अक्सीर बादियान 2-2 गोली सुबह दोपहर शाम दी। और इसे सबसे ज़्यादा जो आर्जा था ना वो संग रहनी थी, यानी पखाना बार बार आता था। हालांकि उज़लाती तहरीक में तो कब्ज़ होनी चाहिए, लेकिन जो मुशाहिदात हैं उनको तो रद्द नहीं किया जा सकता। मैंने इसे उज़लाती गुद्दी नब्ज़ में देखा कि उसे पखाना बिल्कुल कम आता है और आता है जो है बार बार आता है। इसे हमें नाम तो संगरहनी की अलामत का देना पड़ेगा। अगर से संगरहनी को आमतौर कहा जाता है कि ये असाबी तारीख में होती है, लेकिन ये उज़लाती गुद्दी मरीज़ था, संगरहनी से वो बहुत परेशान था। बाकी जो अलामतें मैंने आपको बता दी हैं। तो मैंने उसे गुद्दी उज़लाती मलयन निसफ़ चमची सुबह दोपहर शाम, अक्सीर बादियान 2-2 गोली सुबह दोपहर शाम दी। तो मरीज़ जब आया उसे बहुत फ़ायदा हुआ। पखाना भी जो बार बार आ रहा था, संगरहनी का आर्जा भी जाता रहा और इसी तरह दिल की घबराहट भी जाती रही। सर का दर्द जो था हो रहा था वो भी ना रहा। भूख भी उसे लगने लगी कि अब मैं खाना खा लेता हूँ, मुझे खाने की तलब होती है। तो इसमें क्या क्या मजरबात हैं, गुद्दी उज़लाती मलयन और अक्सीर बादियाँ। गुद्दी उज़लाती मलयन आधी चमची सुबह दोपहर शाम, अक्सीर बादियान 2-2 गोली सुबह दोपहर शाम। गुद्दी उज़लाती मलयन में अजवाइन, राई, तेज़पात तीनों 50-50 ग्राम, गंधक आंवला सार 150 ग्राम, इन सब को अच्छी तरह साफ़ सुथरा करके ग्राइंड कर लें। आधी चमची सुबह दोपहर शाम दें। ये है गुद्दी उज़लाती मलयन। दूसरा नुस्खा अक्सीर बादियान, सौंफ, हल्दी, मेथी तीनों को पाउडर कर लें। पाउडर किए हुए को हम वज़न तोल कर आपस में मिक्स कर लें, यानी 50-50 ग्राम तीनों को लेकर मिक्स कर लें और फिर गूंद की मदद से नखोदी गोलियां बना लें। 2-2 गोली सुबह दोपहर शाम लें। अगर गोली ना बना पाएँ तो फिर आधी चमची सुबह दोपहर शाम लें। इंशाअल्लाह
इन अलामात का मरीज़ जो बंदा ने पहले आपको बताई हैं, जब ये मरकब मैंने उन्हें दिया, वापस लौटा तो बहुत ही खुश था और तंदुरुस्त था, और यही उसने कहा जी बस मेरी यही दवाई जो है ये दोबारा रिपीट कर दें, यही दवाई मैंने लेनी है।